प्लांट टैक्सस है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो है मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो कि हमारा प्लांट कौन सा है, वो टैक्सस है। हम लोग जो है जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट हैं, पाइनस एंड नीटम, और एक और स्टडी करना है टैक्सस, और टैक्सस के अलावा भी एक है साइकस। साइकस से चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन पाइनस, नीटम और टैक्सस से आते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है पहले स्टडी कर लिए हैं पाइनस और नीटम को। अब हम लोग टैक्सस को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद साइकस पर भी थोड़ा स्टडी हम लोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले टैक्सस प्लांट के सिस्टमेटिक पोजीशन को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और इसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। तो अगर हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें टैक्सस प्लांट की, तो उसका डिवीजन जो है स्पर्मेटोफाइटा होता है, सब डिवीजन उसका जिम्नोस्पर्म्स होगा, क्लास जो है वह कोनीफेरोप्सिडा होगा, ऑर्डर इसका टैक्सेल्स, और जो हमारा फैमिली होता है टैक्सस का वह होता है टैक्सेसी, और यह जीनस जो है ये टैक्सस होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लिए होंगे, एक बार और ध्यान से देखेंगे। हमारा टैक्सस का डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा होता है, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स होता है, क्लास कोनीफेरोप्सिडा होता है, ऑर्डर टैक्सेल्स होता है, फैमिली टैक्सेसी होता है और जीनस टैक्सस होता है। अब आइए अब हम लोग टैक्सस के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। अगर हम लोग टैक्सस की बात करें तो नीचे यहाँ पर टैक्सस के डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, कैसे जो है टैक्सस का प्लांट होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। तो जो हमारा टैक्सस होता है, इसके वृक्ष को सामान्यतः यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं, YEW कहते हैं। और इसकी 7 या 8 जो जातियां होती है, जो उत्तरी गोलार्ध अर्थात यूरोप के इंग्लैंड में, ठीक है, यूरोप के इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चाइना में देखने को मिलेगा, और कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय वाले जो रीजन है, हिमालयाज एरिया है, वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। जापान में देखने को मिलेगा, और जापान के अलावा जो है मैक्सिको में देखने को मिलेगा। मैक्सिको के अलावा जो है यह हमको और भी जगहों पर देखने को मिलेगा जहाँ पर हिमालय वाले रीजन होते हैं। तो इस तरह हमारा टैक्सस प्लांट का जो है यह कहाँ कहाँ जो है पाया जाता है, इसको हम लोग देख लिए हैं। एक प्रमुख भारतीय जाति है जिसका नाम है टैक्सस बैकेटा एल, और यह जो होता है 30 से 60 फीट लंबा होता है, वृक्ष होता है, और 1000 फुट से ऊपर जो हिमालय होता है वहाँ पर पाया जाता है। यह शिमला में, मणिपुर में, बर्मा आदि में जो है यह पाया जाता है। कौन? तो टैक्सस बैकेटा एल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि इंडियन स्पीसीज है टैक्सस का। नीचे आप देख सकते हैं टैक्सस प्लांट के कुछ फिगर दिया गया है। पहला जो है टैक्सस है, टैक्सस प्लांट का हैबिट स्केच है, कैसे जो है पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्विग टैक्सस बैकेटाज, टैक्सस बैकेटा जो है उसका फिगर दिया गया है, और इसमें ये इसका लीफ हो गया, पत्ती हो गई, और यह इसका ओव्यूल हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं यह ओव्यूलेट शूट हो गया। तो इस तरह हमारा टैक्सस बैकेटा का जो है यह फिगर है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग जो है टैक्सस के सिस्टमेटिक पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन को तो देख लिए, अब हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे टैक्सस का। तो टैक्सस जो होता है उसका एवरग्रीन 30 से 60 फुट तक लंबा जो है पौधा होता है, जो अनेक वर्षों तक रहता है। तो 6 से 7 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है 6 से 7 मीटर तक चौड़ाई में हो सकता है। इसका पौधा स्पोरोफाइटिक है तथा रूट स्टेम व लिप्स में भिन्न रहता है। इसमें टैप रूट सिस्टम जो है वह पाया जाता है टैक्सस प्लांट में। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, अगर हम लोग जो है इसके जो टैक्सस का स्टेम है, अगर इसके हम लोग एनाटॉमी को देखें, हम लोग इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को देखें, तो पाएंगे कि जो हमारा टैक्सस का स्टेम होता है, इसमें आप एक देख सकते हैं टैक्सस का स्टेम का जो है TS है,
ट्रांसवर्स सेक्शन जो है यह स्टेम का है। टेक्सास का जो स्टेम होता है उसका यह टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे बाहर जो लेयर दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस हो गया। ये बाहर से पूरे जो है लगी हुई है, सब एपिडर्मिस हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं कैम्बियम है, और कैम्बियम के अलावा कैम्बियम के नीचे जो होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी वुड है, और यहाँ पर जो है वह प्राइमरी जाइलम है, और ये हमारा लीफ ट्रेस है, और ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लीफ बेस है। तो इस प्रकार ये हमारा टैक्सस का स्टेम का एनाटॉमी में हो गया, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया टैक्सस के। ठीक है, टैक्सस के स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को जो है दर्शाया गया है। अब आइए जब हम लोग टैक्सस के स्टेम को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे दिखेगा। तो जब हम लोग कट करके देखेंगे टैक्सस के स्टेम को लॉन्गिट्यूडिनली तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो ट्रैकिड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेडुलरी रेज जो होते हैं वह देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो है बॉर्डर्ड पाइट्स जो है वह देखने को मिलेंगे। टैक्सस स्टेम है बी नंबर डायग्राम में, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम को जो है जब कट किया जाता है तो वहाँ पर जो ट्रांसवर्स जो सेक्शन होता है उसको दर्शाया गया है इस फिगर में। और जब स्टेम को लॉन्गिट्यूडिनली कट किया जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को आप देख सकते हैं कैसे इस फिगर में दर्शाया गया है। अब आइए हम लोग जो है इसके आगे डिस्कस करें। देखेंगे जो लिखा गया है, इसमें बात लिखा गया है कि इसमें जो तना होता है वो काफ़ी मोटा 7 मीटर चौड़ाई तक का होता है, जिस पर ब्रांचेज होती है, और इसमें ब्रांचेज केवल जो है अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती है। स्टेम की सतह लाल भूरे रंग की बार्क से जो है ढकी रहती है। टैक्सस में पत्ती केवल जो है फॉलेज प्रकार की होती है। ये फॉलेज लीफ जो है चपटी गहरे हरे रंग की 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी लैनिस्यूलेट एवं स्पाइनी एपेक्स वाली होती है। पत्तियां जो होती है स्पाइरली अरेंज्ड या बेस पर ट्विस्टेड होती है। प्रत्येक पत्ती में एक मीडियन वेन होती है। लीफ बेस जो है वह परसिस्टेंट होती है। इसकी पत्ती में बिसैला एल्केलॉइड जो है वह टैक्सिन होता है। अगर हम लोग एनाटॉमी को देखें तो टैक्सस की जो जड़ होती है रूट, उसकी एनाटॉमी पाइनस रूट एनाटॉमी के समान होती है। हम लोग जो पाइनस का रूट देखे हैं उसी के समान जो है इसका एनाटॉमी जो है टैक्सस के रूट की होती है, टैप रूट। और टैक्सस की जड़ जो होती है रेजिन कैनाल उसमें नहीं होती है, रूट जो है डार्क होता है। अब हम लोग स्टेम को देखें। स्टेम के तो डायग्राम को हम लोगों ने देखा है। तो टैक्सस का स्टेम जो होता है अपनी एनाटॉमी में पाइनस से काफ़ी मिलता है। इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखने पर विदित होता है कि यह आउटलाइन में इरेगुलर है। इसमें एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। तो हम लोग डायग्राम को भी देखे हैं, उसमें सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस हम लोग को देखा गया है, जो थिकली जो है क्यूटिलराइज्ड होती है। एपिडर्मिस के नीचे जो है पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है, जिसमें कुछ टैनिन से भरी जो है कोशाएं होती है। इसके नीचे इंडोडर्मिस होता है तथा स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल होती है। यंग स्टेम जो होता है उसमें कंजॉइंट कोलेटरल ओपन तथा इंडार्क वेस्कुलर बंडल्स की एक रिंग होती है तथा सेंटर में जो है पिथ होती है। कैम्बियम जो होता है वह सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा जो है थिक वेस्कुलर सिलेंडर बनाता है, जिसमें सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम होती है। इसकी सेकेंडरी वुड में टैनिन नहीं होती है। इसमें ट्रैकिड जो है यूनिसेरिएट बॉर्डर पाइट्स को केवल रेडियल वाल्स पर दिखाते हैं। ट्रैकिड में स्पाइरल थिकनिंग भी होती है। मेडुलरी रेज जो होता है यूनिसेरिएट तथा होमोजीनस होती है। इसकी वुड स्ट्रॉन्ग तथा डेंस होती है। इस वुड में जो है स्पाइरल्स की अधिकता के कारण विशेष इलास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी यहाँ पर जो लिखा गया है देख सकते हैं ELASTICICITY, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इलास्टिसिटी जो है वह होती है, और इसी कारण जो है यू वुड की आर्चियरी की बॉज के निर्माण में जो है उपयोग किया जाता है। अब लीफ को हम लोग देखें तो टैक्सस की जो पत्ती होती है कुछ ऐसे होती है। टैक्सस की पत्ती मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे होती है। कुछ ऐसे टैक्सस की पत्तियाँ होती है। तो इसको जब हम लोग क्लियर कट करते हैं, जब उसका हम लोग TS देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन,
तो ऐसे हम लोग मान लीजिए कट कर दिए, तो यहाँ का जो है स्ट्रक्चर जो है वह दिखाई यहाँ पर फिगर में दे रहा है। ठीक है, फिगर में जो है टेक्सास के लीफ को ट्रांसवर्स सेक्शन जो है यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पैलिसेड लेयर जो है आप देख सकते हैं, और ये जो है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, अंदर जो है जाइलम है, और यह एपिडर्मिस है। बाहर का जो आउटर वाला लेयर है यह एपिडर्मिस है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये स्पॉन्जी टिश्यू है, ये हमारा फ्लोएम है, और यह जो है बंडल सिथ है, और यह क्या है स्टोमा है। इस प्रकार टेक्सास का जो है लीफ का यह टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन किया गया है। तो ऐसे जो है इसमें दर्शाया गया है कि कौन सी चीज़ जो है क्या है। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, और एक एक चीज़ इसमें जो है स्पष्ट है, दर्शाया गया है चित्र में, कौन सा पैलिसेड लेयर है, कौन ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, कौन जाइलम होता है, और बाहर का क्या होता है एपिडर्मिस होता है, अंदर जो है स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, बंडल सीथ होता है, और फ्लोएम होता है, और स्टोमा होता है। इस तरह चित्र में जो है कंप्लीट दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, आगे जो है और सारी बातें लिखी हुई है। जैसे लिखा गया है कि स्टोमाटा जो है केवल निचली सतह पर पाया जाता है तथा सन केन स्टोमाटा होते हैं, और इसमें जो वहाँ पर स्ट्रोमा लिखा गया था वहीं स्टोमाटा था फिगर में पीछे जो हम लोग देखे हैं। और इसमें मेजोफिल जो है टिश्यू पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा में भिन्न होती है। पैलिसेड की प्रायः 2 लेयर्स होती है। मिड रिब भाग में एक वैस्कुलर बंडल होते हैं जो बंडल सीथ अथवा जो है इंडोडर्मल सीथ द्वारा कवर्ड रहता है। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में नीचे फ्लोएम व ऊपर जो है जाइलम होता है, और लिखा गया है कि इसमें रेजिन कैनाल अनुपस्थित होता है। दोनों ओर जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में जो है टेक्सास के सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस कर लिए हैं, और टेक्सास का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इसको कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग टेक्सास के लाइफ साइकिल को, और टेक्सास में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोजेनी, उसमें फिर जो है सीड कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी कहे तो हम लोग टेक्सास के लाइफ साइकिल को जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जो है पुराना वीडियो नहीं देखे हैं पाइनस का और नीटम प्लांट का, और इन सभी जो प्लांट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जो कि बॉटनी पेपर 3 में पढ़ना है सेकेंड ईयर में, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग उसे देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।